हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है मनदीप और एप्पल ने रिलीज़ कर दिया है iOS 15.2। तो सभी एप्पल डिवाइसेस पर जो है आपको मिलेगा ये अपडेट iOS 15.2 आईफोन्स के लिए और iPadOS 15.2 आईपैड्स के लिए। तो एक बार सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके साइज़ की। तो मेरे आईफोन 10 पर जिसका साइज़ है वो है 765.2 MB और वहीं मेरे आईपैड पर जिसका साइज़ है वो है 646.6 MB। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या कुछ नए फीचर्स हैं जो इस वाले अपडेट में हमें किए गए हैं ऑफ़र। तो सबसे पहला फीचर जो है वो है एप्पल म्यूज़िक वॉइस प्लान। तो एप्पल ने जो है एक नया सब्सक्रिप्शन प्लान निकाला है, एप्पल म्यूज़िक वॉइस प्लान, जिसमें कि एक मंथली रेंटल फीस पे करके आप जो है एक्सेस कर सकते हैं सॉन्ग्स, प्लेलिस्ट और स्टेशंस को एप्पल म्यूज़िक में। उसी के साथ साथ सीरी से आस्क करके आप सजेशन बेस्ड जो है आपको वो सजेस्ट करेगा कि क्या म्यूज़िक जो है आपके लिए सजेस्टेड है बेस्ड ऑन योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो ये है सबसे पहला फीचर जो इस वाले अपडेट में हमें मिलता है। तो अगला फीचर है प्राइवेसी से रिलेटेड। तो इस बार ऐप प्राइवेसी रिपोर्ट इन सेटिंग्स लेट यू सी हाउ फन यू हैव एक्सेस योर लोकेशन, फोटोज, कैमराज, माइक्रोफोन। तो ऐप प्राइवेसी में जैसे कि आप देखेंगे प्राइवेसी में सबसे नीचे ऑप्शन आ गया है प्राइवेसी रिपोर्ट का। तो आपके फ़ोन में जितनी भी ऐप्स हैं वो जो भी आपकी जितनी भी प्राइवेसी जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेस कर रही है फॉर द लास्ट 7 डेज़, वो सब की सब जो है वो इसमें करेगा शो। तो इससे एक आपको फ़ायदा होगा, आप ट्रैक कर सकते हैं कौन सी ऐप जो है आपके किस डेटा को कितना कर रही है यूज़, और साथ ही साथ जो है नेटवर्क एक्टिविटी जो है वो भी आपको बताएगा। तो ये तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो इस वाले अपडेट में आपको किया गया है ऑफर। अब जो अगला फीचर है वो है एप्पल आईडी से रिलेटेड। तो इसमें जो है अब आपको ऑप्शन मिलता है लेगेसी कॉन्टैक्ट सेटअप करने का, यानी कि अगर भगवान न करे कभी आपकी डेथ हो जाती है तो उस केस में जो है आपके जो लेगेसी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आपके आई क्लाउड अकाउंट और पर्सनल इन्फॉर्मेशन की पूरी मिलेगी एक्सेस। बट उसको एक्सेस करने के लिए आपके पास आई क्लाउड का होना चाहिए सब्सक्रिप्शन, उसी के बाद जो है वो आपके पूरे अकाउंट को कर सकेंगे एक्सेस। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। अब अगला जो फीचर है वो स्पेसिफिकली आईफोन 13 प्रो 13 प्रो मैक्स के लिए है। तो उसमें जो मैक्रो फोटो का कंट्रोल था अल्ट्रा वाइड लेंस में, तो वो वीडियो और फोटो शूट करते वक्त अगर किसी को मैक्रो कैमरा यूज़ करना है तो उसका जो ऑप्शन है वो भी आपको कैमरा की सेटिंग्स में मिलेगा, जहाँ से कि आप जाकर उसको कर सकते हैं एनेबल। अब अगला जो इसमें अपडेट आया वो है टीवी ऐप से रिलेटेड। इसमें जो है अब आपको नया एक टैब मिलता है विच इज़ स्टोर टैब, जिसमें कि आप ब्राउज कर सकते हैं मूवीज़, टीवी शोज़, बाय, रेंट, सभी जो है आपको उसी एक टैब में जो है सारे ऑप्शंस दिखा देगा। अब इसके अलावा जो एक और फीचर आया है वो है कार प्ले से रिलेटेड। तो उसमें जो है आपको एक एनहेंस्ड व्यू मिलता है लेन्स एंड रिजर्वेशन, साइकिल लेन सबका। तो ये सपोर्टेड सिटीज़ में ही वर्क करता है, अभी इंडिया में नहीं करेगा वर्क। तो जो लोग भी एप्पल मैप यूज़ करते हैं और सपोर्टेड सिटीज़ में है तो वहाँ पर जो है आपको एकदम क्लियर डिटेल एनहेंस्ड व्यू जो है ये शो करेगा आपकी लोकेशन का। अब इन फीचर्स के अलावा जो एडिशनल एनहांसमेंट इस वाले अपडेट में आई है आपके फ़ोन्स के लिए, उसमें सबसे पहला है हाइड माई ईमेल इज़ अवेलेबल इन द मेल ऐप फॉर आई क्लाउड प्लस सब्सक्राइबर्स। तो जिनके पास भी आई क्लाउड प्लस की सब्सक्रिप्शन है उनके पास अब एक ऑप्शन आएगा कि वो अपनी ईमेल को जो है हाइड कर सकते हैं जब भी वो एप्पल की मेल ऐप को करते हैं यूज़। तो किसी को मेल करते वक्त जो है वो एक रैंडम ईमेल से मेल कर सकते हैं सेंड। अगला जो फीचर है वो है फाइंड माई कैन लोकेट आईफोन फॉर अप टू 5 आवर्स वैन इन पावर रिजर्व। तो जैसे कि ये है फाइंड माई की ऐप, तो अगर कभी बाई चांस आपका फ़ोन खो जाता है या चोरी हो जाता है और अगर वो रिजर्व मोड में है तो 5 घंटे तक जो है आप उसकी लोकेशन को कर सकते हैं ट्रैक। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक एनहेंसमेंट है। अब अगला जो फीचर है वो है स्टॉक ऐप्स में। तो इसमें जो है अब आपको नया ऑप्शन मिलता है करेंसी ट्रिगर और सी ईयर टू डेट परफॉर्मेंस। तो किसी भी स्टॉक में जो है आप ईयर टू डेट यानी कि ईयर की स्टार्टिंग से आज तक का जितना भी चार्ट है वो कर सकते हैं एक्सेस। तो ये एक है एडिशनल फीचर। और इस बार नोट्स और रिमाइंडर्स की ऐप में जो भी आप टैग्स लगाते थे आपको ऑप्शन मिलता है, चाहे तो आप उनको डिलीट या फिर रीनेम भी कर सकते हैं। तो ये थे कुछ 4 एडिशनल एनहेंसमेंट जो इस वाले अपडेट में आपको मिलते हैं। अब इसके अलावा कुछ बग्स जो इसमें किए गए फिक्स उनके बारे में कर लेते हैं बात। जो मेन है उनके बारे में करेंगे सिर्फ बात। तो सबसे पहला है सीरी मे नॉट रिस्पॉन्ड वाइल वॉइस ओवर इज़ रनिंग एंड आईफोन इज़ लॉक्ड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है वॉइस ओवर। तो नॉर्मली जो है आप वॉइस के थ्रू कमांड दे सकते हैं अपने डिवाइस को। तो कुछ केसेस में ऐसा कुछ यूज़र्स को फेस हुआ होगा कि जब भी उनका आईफोन लॉक है और वो वॉइस ओवर यूज़ कर रहे हैं तो सीरी को जब वो कमांड देते होंगे तो सीरी जो है रिस्पॉन्स बैक नहीं करता होगा। तो ये वाला जो है सबसे पहला बग इस वाले अपडेट में किया गया है फिक्स। अब अगला जो है वो है प्रो फोटोज़ में अपीयर ओवर एक्सपोज्ड व्हेन व्यूइंग इन थर्ड पार्टी ऐप्स। तो 12 प्रो और 13 प्रो सीरीज़ जो है रॉ फोटो इमेज को करती है सपोर्ट। तो उन फोटोज़ को जब किसी थर्ड पार्टी ऐप में किया जा रहा था एडिट तो वहाँ पर जो है वो ओवर एक्सपोज आ रही थी। तो उस वाले बग को भी इस वाले अपडेट में किया गया है फिक्स। बाकी इनके अलावा जो बाकी के 4 बग फिक्सेस हैं वो इतने रेलेवेंट नहीं है, तो इस वजह से मैंने उनके बारे में नहीं किया इस वाली वीडियो में बात। तो अब एक बार बात करें आई पैड ओ एस 15.2 की, क्या कुछ डिफरेंस है उसका आई ओ एस 15.2 से। तो सिर्फ एक ही फीचर है जो इसमें डिफरेंट है, अदरवाइज सारे फीचर्स जो है वो है सेम। वो है नोट सेटिंग टू एक्सेस क्विक नोट्स विद स्वाइप फ्रॉम द लोअर लेफ्ट और लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। तो जैसे कि ये हमने किया लोअर लेफ्ट से स्वाइप अप तो नोट्स का जो है वो एक छोटा पॉपअप हो जाता है ओपन। तो वो जो है इसमें किया गया है एनहेंस।
तो ये था एक डिफरेंस, इसके अलावा बाकी सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। अब एक बार बात कर लेते हैं स्टोरेज की। तो अपडेट से पहले जो मेरे डिवाइस में अवेलेबल स्टोरेज थी वो थी 90.51 GB, और अपडेट होने के बाद जो स्टोरेज हो गई है वो हो गई है 89.87 GB, यानी कि 640 MB के आसपास जो है स्टोरेज हुई है कम। तो डिपेंड करती है डिवाइस टू डिवाइस, किसी में कम भी हो सकती है, किसी में ज़्यादा भी। अब इसी के साथ साथ एक बार देखें इसका बिल्ड नंबर, तो वो है 19C56। बाकी आईपैड में भी जो अपडेट से पहले स्टोरेज थी वो थी 44.98 GB, और अपडेट होने के बाद जो स्टोरेज अब इसमें हो गई है वो हो गई है 45.18 GB, यानी कि 200 MB जो है वो इंक्रीज़ हुई है मेरे आईपैड में स्टोरेज आफ्टर दिस अपडेट। तो गाइज़ ये था iOS 15.2, मैंने आज ही किया है अपडेट। तो अगर मुझे कोई बग लगेगा तो उसके बारे में मैं आप लोगों को कर दूंगा इन्फॉर्म, बट अगर अभी कोई मुझसे पूछेगा क्या ये अपडेट हमें करना चाहिए, तो मैं उनको कहूँगा डेफिनेटली आप ये वाला अपडेट कर लीजिए, इससे आपकी डिवाइस की परफॉर्मेंस जो है वो एनहेंस ही होगी। और सिक्योरिटी वाइज तो ये वाले अपडेट जो है हमेशा ही रिकमेंडेड होते हैं सभी यूज़र्स के लिए। सो आई होप गाइस कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट में कर सकते हैं पोस्ट, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।